नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। कुछ दिनों पहले लोकसभा में राहुल गांधी की जाति को लेकर काफी बवाल मचा। अनुराग ठाकुर ने जिस तरीके से सवाल किया उसको लेकर कांग्रेस बिफर गई थी। अब हम चलिए आपको बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी की जाति और गोत्र क्या है। पिछले हफ्ते संसद में तब असमंजस की स्थिति आ गई जब अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर हमला बोला। कहा कि जिसकी जाति का नहीं पता वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। तभी से राहुल गांधी की जाति और गोत्र को लेकर काफी कुछ कहा और सुना जा रहा है। तो हम भी आपको बताना चाहते हैं कि आखिर राहुल गांधी का गोत्र क्या है। हम गोत्र पर बात करें उससे पहले आपको अनुराग ठाकुर की वो बात सुनवाते हैं जिसको लेकर बवाल मचा था। के साथ लटकर आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मतलब जिस पार्टी ने अपने पार्टी के अध्यक्ष जो एक पिछड़े वंचित समाज से आते थे उनको धोती से खींचकर पार्टी से बाहर निकाल दिया हो, उसके शहजादे हमें ज्ञान बांट रहे। अरे साहब, इनको पहले तो एलओपी का मतलब समझना पड़ेगा। ये लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। इसका मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। माननीय अध्यक्ष जी, जवाब आपको दे रहा है। माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री ये संविधान सुनिए। माननीय गौरव जी, आप या माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि माननीय राहुल जी एलओपी उन्होंने भी बात कही सरकार पे या सरकार के मंत्रियों के लिए नाम लिया, तो इसका जवाब अगर वो दे रहे हैं, अनपार्लियामेंट्री वर्ड जो होगा उसको मैं स्पंज करता हूँ। मैं अनपार्लियामेंट्री मैं उन्होंने झूठ कहा था, मैंने उसको स्पंज कर दिया। झूठ कहा था उन्होंने, मैंने स्पंज कर दिया। अनुराग ठाकुर जी सर, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, आप देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अब झूठ परोसना बंद कर दें, क्योंकि एलओपी का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है। अब संधि है, ठीक है, असत्य, निराधार। जी सर, जी। तो सुना आपने किस तरीके से अनुराग ठाकुर राहुल गांधी की जाति पूछ रहे थे। इसी को लेकर आगे अनुराग ठाकुर को राहुल गांधी ने जवाब भी दिया। राहुल गांधी का भी जवाब सुन लीजिए। आप सब लोग बैठ जाएं, आप सब लोग बैठिए। चल, अब लीडर ऑफ अपोजिशन को मैं बुला रहा हूँ। अब ये पर इज इट फेयर इफ आई एम अलाउइंग टू योर लीडर ऑफ अपोजिशन, इज इट फेयर? मैं फिर मैं उनको बुला लूँगा। नहीं तो मैं आपको बुला रहा हूँ तो पहले बैठ जाएं, पहले लोग बैठ जाएं। पहले बैठाइए सर, सब लोग बैठ जाएं, पहले सब लोग बैठ जाएं तब मैं आपको अलाउ करूँ। सब बैठ जाएं, मैं आपको अलाउ करूँ। मैं आपको अलाउ करूँगा, सब बैठ जाएं, मैं अलाउ करूँगा। आप मेरी बात सुन नहीं पा रहे, मैं आपको अलाउ करूँगा। पहले सब बैठ जाए, हाउस इन ऑर्डर होगा। गौरव जी आप भी बैठ जाएं, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन को अलाउ कर दे रहा हूँ। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें इंसल्ट किया गया, मैं बिल्कुल आपको अलाउ कर रहा हूँ। सर दीजिए सर, बोलने दीजिए सर, मैं आपको बोलने दीजिए सर, ऐसा नहीं सर बोलने दीजिए सर। मैं आपका नाम तो लूँ, राहुल गांधी जी। स्पीकर सर, देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। करिए। तो राहुल गांधी ने कुछ इस तरीके से अपना जवाब अनुराग ठाकुर को दिया। इसी को लेकर आज हम आपको आगे की बात बता रहे हैं कि राहुल गांधी का गोत्र क्या है। दुनिया जानती है कि राहुल गांधी की जाति और गोत्र क्या है, फिर भी नेता राजनीति करने से पीछे नहीं हटते। जानकारी देते चलें कि राहुल गांधी की जाति को लेकर लोगों का कहना है कि राहुल गांधी कश्मीरी पंडित थे। वो इसके पीछे का कारण बताते हैं कि इंदिरा गांधी ब्राह्मण थे, उनकी शादी फिरोज गांधी से हुई थी जो पारसी थे, इसीलिए उनका अपना कोई गोत्र नहीं था। इंदिरा गांधी ने शादी के बाद अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया था, इसीलिए वो ब्राह्मण ही रही। इस तरह उनके बेटे राजीव गांधी और संजय गांधी भी ब्राह्मण ही रहे। इन दोनों को मां का गोत्र ही मिला। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी कौन है और उनकी जाति या गोत्र क्या है। अब बात करते हैं राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी की, जिनकी शादी सोनिया गांधी से हुई, जो शादी से पहले ईसाई थी और इटली के रहने वाली थी। लेकिन राजीव ने अपना धर्म नहीं बदला, इसीलिए राहुल गांधी को भी पिता की जाति मिली। इस तरह राहुल गांधी भी कौल ब्राह्मण ही रहे। देश के दिग्गज पंडितों की माने तो राहुल गांधी का गोत्र दत्तात्रेय है।
हिंदू शास्त्रों में कई ऐसे नियम हैं जिससे पता चलता है कि बच्चे को मां का गोत्र मिलता है। राजीव गांधी और राहुल गांधी भी कई बार मंदिरों में बता चुके हैं कि वो कौल ब्राह्मण हैं। हम यहाँ पर एक और तर्क देते हैं। बीबीसी ने राहुल गांधी की जाति को लेकर एक विस्तार से लेख छापा। इसमें कहा गया कि राहुल गांधी का परिवार हमेशा पुष्कर में आता रहा है। पुष्कर के पुरोहितों का कहना है कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, मेनका गांधी हमेशा पुष्कर आते रहे। पुष्कर में आकर वो लोग अपने को कश्मीरी कौल गोत्र का बताते हुए पूजा अर्चना करते रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पुष्कर में नेहरू गांधी परिवार के मौजूदा पुरोहितों के अनुसार फिरोज गांधी कभी नहीं है। उनके अनुसार परिवार के मौजूदा सदस्यों में से अभी तक प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और वरुण गांधी ने पुष्कर मंदिर का दौरा नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की जाति और गोत्र क्या है और इस पर विवाद की जगह नहीं है। और बीजेपी के नेता लोकसभा में लग रहा है कि झूठ बोल रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, राहुल गांधी की जाति क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। हम चुप रहे। श्री अनुराग ठाकुर जी, आप बैठ आपने समय दे दिया, अब आप बैठे। ये तरीका नहीं है, नहीं ये तरीका है। आपको हमने टाइम दे दिया, क्यों? आप बैठ चुके हैं, आप बैठ चुके हैं। ये नहीं, आप बैठ चुके। श्री अनुराग ठाकुर जी, सर मुझे लगता था कि इनको भाषण देने से पहले पर्ची आती होगी। हमने आपको कहा था। हर बार इंटरवेंशन के लिए पर्ची आती है अपने बलबूते पर। सर उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। यहाँ पर्ची लेने से काम नहीं चलता है। आप बोल के हटते फिर पर्ची आती फिर बोलते हो, ऐसे कैसे चलता है? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, एक मिनट। आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग सर। बिठा के आपको बिठाया, बोला है, अब मैं नहीं करूंगा। मैंने आपको अनुराग ठाकुर जी को बिठा के आपको मैंने समय दिया, तो अब अनुराग ठाकुर जी बोलेंगे। चलिए सर मैं इतना ही कहूंगा, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। आजकल कुछ लोगों पर जातिगत जनगणना का भूत सवार है सर। लेकिन मैं इतना कहूंगा सर मैंने क्या कहा था सर? सर माननीय सभापति जी, मैं गंभीर बात कर रहा हूं, ये नहीं सुन रहे। मैंने कहा था जिस ठाकुर टैगोर प्लीज। माननीय सभापति जी, आई हैव ऑलरेडी गिवन माननीय सभापति जी, राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी अपनी उन्होंने ही हैज एक्सप्रेस हिज फीलिंग जो उनको था। नहीं आप दल से बाहर आ जाए, कृपया आप दल से आ जाए, फिर मैं उनको फिर समय दे दूंगा, जी सर मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था सर, नाम तो किसी का नहीं लिया था, नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए? सर मैं कहना चाहता हूं माननीय सभापति जी, अगर आप देखेंगे